तो आर जो है इस पाथ का रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड वी जो है इसे लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, और ये गोल गोल घूम रहा है तो इस पे एक और वेलोसिटी होएगी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये है एंगुलर वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ये गोल घूमेगा इस सिंबल को पढ़ते हैं ओमेगा। और इस सिंबल को पढ़ते हैं अल्फा, ये है एंगुलर एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ओमेगा को लिखा जाता है डी थीटा ओवर डी टी, मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी बाई डी टी चेंज। और ऐसा यूनिट होती है इसकी रेडियन, एंगल को रेडियन में नापते हैं और टाइम को सेकंड में, रेडियन पर सेकंड। अब इसका रिलेशन लीनियर वेलोसिटी के साथ भी होता है, रिलेशन विद, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। वी क्या चीज़ है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने अभी अभी थीटा का फॉर्मूला इसी डायग्राम में निकाल लो चाहे। मान लो ये थोड़ी देर बाद क्यू पे पहुंच गया तो एंगल थीटा है और लेंथ ये आर्क की एल मान लो। तो इसी डायग्राम में थीटा को लिखा जाएगा लेंथ ओवर आर्क डिवाइड बाई रेडियस। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर लो क्योंकि थीटा डिस्प्लेसमेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन आपको वेलोसिटी देगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफ्रेंशिएटिंग डी बाई डी टी लगाया दोनों तरफ, आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म डिफ्रेंशिएशन से बाहर लिखी जाती है। अब डी थीटा ओवर डी टी क्या है, ओमेगा, और डी एल क्या चीज़ है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो प्रूफ हो गया v इक्वल टू आर ओमेगा, यानी वेलोसिटी और ओमेगा में ये रिलेशन है। यहाँ पे क्या डाला आपने, डी एल ओवर डी टी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी, एंड डी थीटा ओवर डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम,
एंड चेंज इज डेरिवेटिव, मतलब अल्फा जो है वो डी ओमेगा ओवर डी टी है। वेलोसिटी ओमेगा होती है एंगुलर के केस में, और इसकी एसआई यूनिट ऑफ अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो लीनियर एक्सीलेशन के साथ इसका रिलेशन भी होता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड अल्फा एंड ए। जो ए एक्सीलरेशन आपने लीनियर मोशन में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में, उसके साथ इसका रिलेशन है। एज वेलोसिटी का हम निकाल चुके हैं आर इंटू ओमेगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन होता है इसलिए कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। यह आ गया डी वी ओवर डी टी, आर कॉन्स्टेंट है, डी ओमेगा ओवर डी टी। तो डी वी ओवर डी टी क्या होता था, एक्सीलरेशन, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ए इक्वल टू आर अल्फा प्रूफ हो गया। ठीक है, सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम पी, और घूम के वापस एक चक्कर उसने वापस लगा दिया, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, कितना एंगल ये घूमी है, 2 पाई थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 180 से ये कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी एक चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई। डिस्प्लेसमेंट इन, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा इक्वल टू 2 पाई। अब ओमेगा क्या था, थीटा बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी होता है एक चक्कर लगाने का टाइम, तो थीटा को डाल दो 2 पाई, कैपिटल टी को डाल दो टी, वेयर कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। और टाइम का रेसिप्रोकल जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 पाई न्यू, ये न्यू जो मैंने सिंबल बनाया है इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टाइम का रेसिप्रोकल होता है ये, 1/t, टी को आप न्यू डाल सकते हो, एंड लिख दिया यहाँ पे न्यू, पढ़ना क्या है इसको, न्यू, एन यू, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। कितने साइकिल कंप्लीट होंगे एक सेकंड में, वो फ्रीक्वेंसी होती है। एंड एसआई यूनिट ऑफ न्यू, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या फिर आरपीएस, रेवोल्यूशन, कितने रिवॉल्व चक्कर लगा रहा है ये, ठीक है, पर सेकंड, या रोटेशन पर सेकंड भी बोलते हैं, आरपीएस।